जी स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके बताती हूँ पेज नंबर 7 की। ठीक है, हम क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। इसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस। यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया है, सिमेट्रिक डिफरेंस। अच्छा, ये हमें फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास ए क्या है? ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड 6। हमारे ए के एलिमेंट्स नोट डाउन हो गए। अब हम लिखते हैं बी के एलिमेंट्स। बी इज 1, 3, 5 एंड 7। फाइंड आउट करना है ए सिमेट्रिक बी। सो ए सिमेट्रिक बी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या है कि मेंशन करेंगे ए के एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 6। सिमेट्रिक बी लिखने का कोई काम नहीं है, बस हमने सिमेट्रिक बना दिया। यहाँ पे बी आ जाएगा 1, 3, 5, 7। यानी यहाँ पे आप बी लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने यहाँ मेंशन कर दिया कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए इसमें हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है। कॉमन में हमारे पास 1 है। ये थोड़ा सा लाइट है तो मैं ग्रीन मार्कर यूज़ करती हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। 1 इज़ सेम। नेक्स्ट 3 इज़ सेम। और इसके अलावा कोई नहीं, इसके अलावा कोई भी सेम नहीं है। तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल्स टू, जब हम माइनस करते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट में जो भी हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं उसको नोट डाउन करते हैं। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में दोनों में जो भी हमारे कॉमन होने के बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में भी और सेकंड में भी, दोनों को हम एक साथ नोट डाउन करते हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 2, 4, 6। अच्छा, इसमें देखिए 2 है, 4 है, यहाँ पे हमारे पास 5 भी मौजूद है। 5, 6 एंड 7। जब आप लिख लें तो इसको दोबारा से कैलकुलेट करें, कोई नंबर हमारा मिसिंग तो नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब है हमारा ये आंसर करेक्ट है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 12। मैं क्वेश्चन नोट डाउन करती हूँ। सबसे पहले तो हम इसके स्टार्टिंग में क्वेश्चन की लिख लेते हैं कि एक्चुअल हमारे क्वेश्चन में हमें कहा क्या जा रहा है। सबसे पहले है यू। यू में क्या था कि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए थे, लेकिन वो क्या हों? लेस देन 10। यानी लेस देन 10 मीन हम तमाम डिजिट्स मेंशन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. It is less than 10. ओके, फिर इसी तरह अब हम आते हैं बी पे। बी में हमें क्या कहा गया था? सॉरी, ए सॉल्व करेंगे। ए इज इक्वल्स टू, ए में हमारे कौन से एलिमेंट्स? इवन इंटीजर्स। इवन मीन हम किससे स्टार्ट करेंगे? 2 से। 2, 4, 6 एंड 8। क्योंकि बात क्या कही गई थी? लेस देन 10। नेक्स्ट बी। बी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बी में हमें ऑड नंबर्स मेंशन करने थे, ऑड इंटीजर्स लेस देन 10। यानी ऑड में क्या आ जाएगा? ऑड नंबर शुरू होता है 1 से, तो 1, 3, 5, 7, 9। इट इज़ ऑल्सो लेस देन 10।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्चुअल अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप मेंशन कर लीजिए, ये देखिए, अब जैसे ये हमारे पास ये सब चीज़ें दी गई थी, तो ये 9 में भी हमारा सेम यही है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सब में क्वेश्चन हमारा यही होगा। इसको हमने मैथमेटिकल नंबर्स में लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। अभी मैं आपको 12 करवाऊँगी और इसी सिमेट्रिक को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 14, ताकि आपको दोनों में ईजी हो जाए। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन 12 करते हैं। ए सिमेट्रिक बी, ए सिमेट्रिक बी, इसमें सबसे पहले है आपके पास क्वेश्चन में हम मेंशन करते हैं ए सिमेट्रिक बी में, ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल्स टू ए के एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स क्या हमारे पास 2, 4, 6, 8। सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक हमने मालूम किया, हमारे पास बी आ रहा है 1, 3, 5, 7, 9। अच्छा, अब आप इसमें एक चीज़ नोट डाउन कीजिए कि क्या कोई चीज़ ऐसी थी जो कॉमन है? नहीं, इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कंप्लीटली नोट डाउन कर देंगे। ओके, यानी ये इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए 2 भी मौजूद है, 4, 6, 8, ये कंप्लीट हो गया। फिर आ जाइए 1, 3, 5, 7, 9। ओके स्टूडेंट, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ है। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन में ए डैश सिमेट्रिक बी। अच्छा स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले देखिए कि हम इन दोनों में क्या चीज़ पहले मालूम करेंगे, ए डैश। अच्छा, ऊपर मैं दोबारा से इसके एलिमेंट्स भी नोट डाउन कर दूं कि यू, ए एंड बी। यू क्या है हमारे पास, जो हमने अभी लेस देन 10 वाले क्वेश्चन किए थे, सेम एलिमेंट्स वही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड लास्ट इज 9। बी, सॉरी, ए इज 2, 4, 6 and 8 and the last is 1, 3, 5, 7, 9। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए, सबसे पहले हमें ए डैश फाइंड आउट करना है। ए डैश फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, यू माइनस ए। यू माइनस ए मीन सबसे पहले यू में से ए के एलिमेंट्स आप माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। ओके, यू है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, माइनस ए के एलिमेंट्स क्या हैं 2, 4, 6 एंड लास्ट एलिमेंट इज 8। अब आप इसमें देखिए क्या चीज़ माइनस हो सकती है। माइनस मीन कैंसिलेशन, माइनस मीन कैंसिलेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो एलिमेंट्स आपके सेम होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। 2 से 2 कैंसिल, नेक्स्ट 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल। ओके, अब हम u माइनस ए फाइंड करते हैं, यानी जो हमारे पास रिमाइंडर है, माइनस करके क्या आंसर आ रहा है, u माइनस ए इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7 एंड लास्ट इज 9। ओके, u माइनस ए निकाल लिया हमने। अब हम बताएंगे u माइनस ए किसके बराबर है, ए डैश। ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट, मैंने आपको दोनों नाम बताए थे, याद हैं आपको,
ए डैश इज इक्वल्स टू 5, 7, 9। ओके, अब हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंडली वी फाइंड, ओके स्टूडेंट, सेकेंडली वी फाइंड, अब हम क्या मालूम करेंगे, ए डैश सिमेट्रिक बी। सो ए डैश सिमेट्रिक बी इज इक्वल्स टू, ए डैश का आंसर क्या आया था आपका, ए डैश आया था 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। अब इसी को हम सिमेट्रिक ले रहे हैं, किससे जाएगा ये, सिमेट्रिक बी, सिंपल बी की बात हो रही है। सिंपल बी में क्या है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सिमेट्रिक मीन इसमें से जो भी कॉमन है वो हम डिडक्ट कर देंगे। यानी अगर अब मैं इसको, ये देखें, 1 से 1 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 ऑल्सो, 7 ऑल्सो, एंड लास्ट इज 9। अब मुझे आप बताइए, जब सब चीज़ें कैंसिल हो गई तो इसमें ना आपके पास इधर कोई एलिमेंट है ना इधर, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, नल सेट, ओनली द नल सेट। ठीक है, अच्छा, नल सेट ऐसे भी बनाते हैं और ऐसे भी बनाते हैं। ओके, आई थिंक सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपसे मुलाकात होती है। अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया है तो मैं चाहूँगी कि आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स कीजिए कि आपको और मज़ीद किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए, ताकि मैं आपको वो भी प्रैक्टिस करवा दूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।